हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग इन हिंदी की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्प प्रोटोकॉल के बारे में। आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प प्रोटोकॉल हमारे ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पे वर्क करती है, यानी कि डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है आर्प हमारे 5 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक सिंपल आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एंड थर्ड प्रॉक्सी ARP, एंड फोर्थ GARP ग्रेटुइटस आर्प, एंड फिफ्थ इनवर्स ARP। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। द फंक्शन ऑफ आर्प इज टू फाइंड आउट MAC एड्रेस विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। मतलब किसी भी रिमोट लोकेशन का अगर आप IP एड्रेस जानते हो तो उसके बेस पे उसका MAC एड्रेस फाइंड आउट करना, पता करना, ये हमारे आर्प प्रोटोकॉल का काम होता है। क्योंकि आई होप आपको ये पता होगा कि कोई भी दो डिवाइसेस वो डायरेक्टली अगर वो कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे अगर हम समझें तो PC1 PC2 को डेटा तभी सेंड कर सकता है जब PC2 का MAC एड्रेस PC1 को पता होगा, या PC1 के आर्प टेबल में इस PC2 का MAC एड्रेस होगा। अदरवाइज PC2 का MAC एड्रेस या फिजिकल एड्रेस जानने के लिए आर्प प्रोटोकॉल हमारा यहाँ पे फंक्शन करेगा। आर्प इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए आर्प दो कंपोनेंट्स को यूज करता है, आर्प रिक्वेस्ट एंड आर्प रिप्लाई। तो सबसे पहले PC1, ऐसे कि थोड़ा सा अलग बना लेते हैं यहाँ पे, ये मान लिया PC1 PC2। तो PC1 सबसे पहले जो पैकेट भेजेगा उस पैकेट को हम बोलेंगे आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट जो पैकेट होता है, जो मैसेज होता है, वो हमारा हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, जिसको हम लेयर 2 ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, और वो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भेजा जाता है। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस FFFF 12 टाइम FFF ही होता है। जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज मशीन 2 को रिसीव होगा IP एड्रेस के बिहाफ पे, तो PC2 PC1 को एक रिप्लाई भेजेगा जिसमें अपना MAC एड्रेस इनको बताएगा, कंफर्म कराएगा कि ये मेरा MAC एड्रेस है। इस पैकेट को या इस मैसेज को हम बोलेंगे आर्प रिप्लाई मैसेज। देन आर्प रिप्लाई मैसेज होने के बाद PC1 PC2 को जो है मैसेज भेजेगा वो होगा हमारा इको रिक्वेस्ट मैसेज। अगर हम पिंग करते हैं तो इको रिक्वेस्ट। देन PC2 PC1 को जो पैकेट भेजेगा वो होगा हमारा इको रिप्लाई। तो 4 प्रोसेस में हमारा पिंग, जिससे हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहीं पे हमारा आर्प जो है वो IP एड्रेस के बिहाफ पे MAC एड्रेस को रिजॉल्व करता है। तो यहाँ पे 4th टाइम कंप्लीट होता है, फर्स्ट आर्प रिक्वेस्ट, एंड सेकेंड आर्प रिप्लाई, एंड थर्ड इको रिक्वेस्ट, एंड फोर्थ इको रिप्लाई। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए, उसके प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे PC1 अगर PC2 को पिंग करता है, मतलब कोई पिंग पैकेट या ICMP पैकेट यहाँ पे सेंड करता है PC2 पे, तो ICMP पैकेट जाने से पहले आर्प रेजोल्यूशन होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा ICMP पैकेट जो कि वेटिंग में है, तब तक सेंड नहीं हुआ जब तक कि PC2 का MAC एड्रेस जो कि यहाँ पे नोट डाउन है, ये PC1 पे नहीं आ जाता है। तो इसको जानने के लिए आर्प पैकेट भेजेगा PC1 PC2 को कि आपका MAC एड्रेस क्या है। तो अगर आप इसको ओपन करके यहाँ पे देखेंगे तो आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है, और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है आपका FFF, ये आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और ये हमारा सोर्स MAC एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन में हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया गया, और सोर्स IP एड्रेस 1.5 जो कि PC1 का है, और PC2 जहां पे इसको जाना है, ये हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है जिस पे इसको भेजना है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये पैकेट जो है भेजा जाएगा।
हम इसको कैप्चर एंड फॉरवर्ड करते हैं तो देखिए यहाँ पे जाएगा। अब ये जो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ इसको हम बोलते हैं आर्प रिक्वेस्ट। अब ये पैकेट PC1 को फिर से दोबारा भेजा जाएगा जिसको हम बोलेंगे आर्प रिप्लाई। अब देखिए यहाँ पे जो एड्रेस में चेंज हुआ, अब यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस किसका है, PC2 का, और PC1 का मैक एड्रेस ये है डेस्टिनेशन। तो देखो ये अपना मैक एड्रेस लगा के इनको सेंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं आर्प रिप्लाई मैसेज। ये देखिए यहाँ पे पहुंच गया। अब अगर आप अपने PC पे चेक करेंगे आर्प टेबल को arp-a से, तो आपको PC2 का मैक एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आर्प का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आईपी एड्रेस के बेस पे मैक एड्रेस को रिजॉल्व करना या फाइंड आउट करना, ये आर्प का काम होता है। तो अभी आप अगर यहाँ पे PC1 पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आप चेक करो arp-a, जिससे हम आर्प टेबल देखते हैं, तो देखिए 1.6 का मैक एड्रेस PC1 पे आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है आर्प का फंक्शन ये होता है कि जिस भी डिवाइस पे आप डेटा सेंड करना चाहते हो सबसे पहले उसका मैक एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा थर्ड प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पे आर्प रिप्लाई का। नहीं, आर्प रिप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये इको रिक्वेस्ट ICMP पैकेट जो कि हमारा अभी वेटिंग में था वो अब यहाँ पे सेंड किया जाएगा। ये देखिए, देन अब यहाँ पे हमारा आएगा इको रिप्लाई। अब ये देखिए यहाँ पे मैसेज हमारा हो गया यहाँ पे सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमारा आर्प जो है वो फंक्शन करता है। आईपी एड्रेस के बिहाफ पे मैक एड्रेस को फाइंड आउट करना, ये आर्प का काम होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। देन सेकेंड पे मूव करते हैं RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP जो है उसका फंक्शन है RARP फाइंड आउट द IP एड्रेस टू नोन मैक एड्रेस, मतलब जस्ट अपोजिट ARP। इसमें मैक एड्रेस के बिहाफ पे हम IP एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं, जो कि RARP का फंक्शन है। ये वहां पे यूज होता है जैसे थिन क्लाइंट के कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। जैसे हमारे साइबर कैफे में सभी मॉनिटर्स लगे होते हैं, उनको एक IP एड्रेस की नीड होती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तब हमारा RARP वर्क करता है वहां पे। प्रॉक्सी ARP का फंक्शन क्या होता है, राउटर्स डू नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट, राउटर सेंड्स ओन मैक एड्रेस टू द होस्ट। इसका मतलब क्या है, इस लाइन को समझने के लिए हमको फिर से पैकेट ट्रेसर पे आपको समझाना पड़ेगा। तो ये टोपोलॉजी मैंने डिजाइन करी है प्रॉक्सी ARP को समझने के लिए। तो अभी के लिए हमने आर्प के बारे में क्या समझा था कि आर्प पैकेट सबसे पहले भेजा जाएगा आर्प रिक्वेस्ट, जो कि ब्रॉडकास्ट होगा। और राउटर अगर हमारा लगा हुआ है बीच में, तो अगर PC2 PC3 को पिंग करता है तो सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट मैसेज आएगा, जो कि आर्प रिक्वेस्ट मैसेज क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। अब राउटर के जितने भी पोर्ट होते हैं वो एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, मतलब ये ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट है, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट है। तो इधर से कोई भी ब्रॉडकास्ट पैकेट राउटर इधर की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो अगर PC2 कोई आर्प रिक्वेस्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट मैसेज इधर सेंड करना चाहता है तो क्या राउटर सेंड करने देगा, नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉक्सी ARP काम करता है। कैसे, जैसे ही PC2 PC3 के लिए कोई आर्प रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा तो ये राउटर क्या करेगा, राउटर के जिस भी इंटरफेस से ये PC कनेक्टेड है उस इंटरफेस का मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस उस पैकेट के आगे अपेंड करके इनको रिप्लाई कर देगा कि यही आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जहां पे आप जाना चाहते हो। एक्चुअली में जाना ये PC2 PC3 पे चाहता है, लेकिन राउटर ब्रॉडकास्ट इधर नहीं जाने देगा, इसलिए राउटर अपने ही इंटरफेस का मैक एड्रेस लगा के इनको वापस करेगा। तब यहाँ पे आर्प रिजॉल्वेशन जो प्रोसेस है आर्प रिक्वेस्ट एंड आर्प रिप्लाई का वो कंप्लीट होगा। देन उसके बाद में ICMP पैकेट्स राउटर्स के थ्रू यहाँ पे PC3 पे मूव करेंगे और PC2 एंड PC3 के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं। अगर पॉसिबल हो जाता है तो एक पैकेट हमने PC2 से PC3 पे कंप्लीट के लिए सेंड किया, ICMP पैकेट जनरेट किया। तो देखिए ICMP पैकेट हमारा वेटिंग में है आर्प
पैकेट हमारा भेजा जाएगा, ARP रिक्वेस्ट मैसेज, ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो देखिए क्या ये पैकेट जाएगा, फर्स्ट टाइम स्विच से पहुंच गया हमारा राउटर पे। अब देखिए राउटर ने इसको वापस रिप्लाई किया। अब देखो इसमें मैक एड्रेस किसका है, ये वाला मैक एड्रेस है 00D से। देखिए ये रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये रिप्लाई राउटर के इस इंटरफेस से आ रहा है। ये जो मैक एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है 00D1000, मतलब राउटर अपने ही इंटरफेस का मैक एड्रेस लगा के होस्ट को रिप्लाई करता है। ये यहाँ पे जो फंक्शन कंप्लीट होता है वो काम होता है प्रॉक्सी ARP का। तो अब देखिए यहाँ पे ICMP पैकेट जनरेट हो गया। अब ये ICMP पैकेट यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे फिर से ARP कंप्लीट होगा और ये हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉक्सी ARP हमारा राउटर के हर एक इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, ये इनेबल करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं GARP, ग्रेटिट्यूअस ARP। GARP जो हमारा है वो तब यूज होता है जैसे कि एक एग्जांपल से एक राउटर है जिसके 3 इंटरफेस हैं। इस तरीके से एक इंटरफेस पे मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 192.168.1.1.2, दूसरे इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर किया 1.3 और फिर से थर्ड इंटरफेस पे मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 192.168.1.2। तब क्या, तब आपके सामने एक मैसेज जनरेट होगा कि ये IP एड्रेस ये वाले इंटरफेस से डुप्लीकेट है या ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होता है वो GARP का वर्क है। GARP ऑलवेज सेंड आउट व्हेन राउटर पोर्ट गोज अप और इनेबल, या IP एड्रेस की डुप्लीकेसी से बचने के लिए, मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए GARP प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है, ग्रेटिट्यूअस ARP यूज होता है। अब लास्ट 5th की तरफ मूव करते हैं, इनवर्स ARP। Inverse ARP is to associate a DLCI with an IP address. DLCI stand for Data Link Connection Identifiers. DLCIs हमारे लेयर 2 पे आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज होते हैं एंड IP एड्रेस हमारे लेयर 3 पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। एक्चुअली इनवर्स ARP हमारा यूज होता है फ्रेम रिले नेटवर्क, जैसे कि मान लिया मेरा फ्रेम रिले नेटवर्क है, तो यहाँ से हमारा एक राउटर मेन ब्रांच है, एक दूसरा किसी दूसरी सिटी में एक राउटर है, एक थर्ड सिटी में राउटर्स है। तो इनके बीच में जो कनेक्शंस, जो हमारे वर्चुअल कनेक्शंस जो एस्टेब्लिश्ड होते हैं वो DLCIs के बेस्ड पे होते हैं। तो यहाँ पे IP एड्रेस टू DLCIs का जो रेजोल्यूशन होता है, जो फाइंड आउट करने का जो मैकेनिज्म होता है वो इनवर्स ARP करता है। तो इनवर्स ARP जो है हमारा फ्रेम रिले नेटवर्क में काम करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना ARP के बारे में और ARPs के टाइप्स के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।